नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है INS 24/7 पर। आप देख रहे हैं खबर विशेष उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। उत्तर प्रदेश की खास खबरें आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे लखनऊ की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी पर्व त्योहार और मेलों की तैयारियों को लेकर कल देर रात बैठकें किए। कल देर रात तक सख्त दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से जारी किए गए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने स्वच्छता, सुरक्षा और सतर्कता को सर्वोच्च प्राथमिकता बनाने का आदेश भी दिया है। सीएम ने साथ ही कहा कि पर्व और मेलों के अवसर पर श्रद्धालुओं की सेवा, सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करना केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं होगी बल्कि सेवा और संवेदना का कार्य है। उन्होंने आगे कहा है कि प्रत्येक श्रद्धालु की सुविधा, सुरक्षा और सम्मान करना हर एक अधिकारी का दायित्व होगा। मुख्यमंत्री ने विशेष तौर पर भीड़ प्रबंधन और ट्रैफिक मैनेजमेंट पर जोर भी दिया है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि मेलों में भीड़ उमड़ती है और भीड़ के चलते ही भगदड़ मच रही है और कुछ अनहोनी जो है देखने को भी मिली है बीते दिनों देश में। इसके साथ ही अराजक तत्वों पर सख्त नजर रखने को भी सीएम ने कहा है। सीएम योगी ने साफ कहा, स्नान घाटों, मेलों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अराजक या अवांछनीय तत्वों की उपस्थिति किसी भी दशा में न होने पाए। महाकुंभ में पहले भगदड़ हो चुकी है, क्योंकि अब इस तरह की घटना प्रदेश में फिर से रिपीट ना हो। पुलिस, स्थानीय प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि माहौल पूर्णतः शांतिपूर्ण हो, सुरक्षित हो, श्रद्धा भाव के साथ भरा रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कार्तिक पूर्णिमा पर, देव दीपावली पर और गुरु नानक जयंती के अलावा ददरी मेला और गढ़मुक्तेश्वर मेले जैसे प्रमुख आयोजन की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की है। बैठक में कानून व्यवस्था और धान खरीदी के अलावा स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति की भी समीक्षा मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। तो पर्वों की सुरक्षा पर यह महत्वपूर्ण बैठक है, जिस पर सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए हैं। कहा कि अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा का सम्मान करना होगा। स्थानीय घाटों पर खासतौर पर अराजक तत्वों को बैन करना होगा, उनको एंट्री नहीं मिलनी चाहिए, उन पर नजर बनाकर रखनी होगी। और बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के पहले बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार में पसीना बहा रहे थे। बिहार के मैदान में ताबड़तोड़ 4 जनसभाओं को सीएम योगी ने संबोधित किया। उन्होंने इंडी गठबंधन पर तीखा हमला बोला है। कहा है कि आरजेडी के शासनकाल में अपराध हुआ, अपहरण हुआ और अराजकता फैली। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जोर देकर कहा कि जो राम और मां जानकी के विरोधी हैं, वो भारत के विरोधी हैं और अब बिहार में राम राज्य का उदय होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, को रोकने वाले को अब बिहार की जनता से कोई नहीं बचा पाएगा। तो पप्पू, टप्पू और अप्पू बनाम योगी का जो जिक्र है वो कल देखने को मिला है। पप्पू, टप्पू, अप्पू का जिक्र योगी कर रहे थे और अखिलेश यादव पर, तेजस्वी यादव पर और राहुल गांधी पर तीखा हमला कल मंच से बोला है। बिहार में सीएम योगी ने कहा कि एक ऐसे हैं जिनसे बोला नहीं जाता, एक बंदर ऐसे हैं जो सुन नहीं पाते और एक बंदर ऐसे हैं जिन्होंने आंखें मूंदी हुई हैं। तो कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन पर, इंडी गठबंधन कह के संबोधित किया इंडिया ब्लॉक को और उन पर तीखा हमला बोलते हुए योगी नजर आए हैं। पहचान सनातन को अपमानित किया जाए, कैसे दंगों की बाढ़ में फिर से बिहार को, यूपी को झोंका जाए। हमने तो माफिया का उपचार कर दिया है और ऐसा उपचार किया है, ऐसा उपचार किया है। ये बुलडोजर है ना, ये यूपी के अंदर माफिया को चांप चांप करके हाँपने के लिए मजबूर कर दिया है। तो आरजेडी मॉडल को अपराध, अराजकता का मॉडल बताया। कहा कि अब बिहार में राम राज्य का उदय होने जा रहा है। अयोध्या सीतामढ़ी 4 लेन के लिए 6155 करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे। एनडीए का मतलब है विकास, विरासत और विश्वास। सीएम योगी ने बिहार में कल ताबड़तोड़ 4 सभाएं की हैं। इंडी गठबंधन के पप्पू, टप्पू, अप्पू पर सीएम योगी ने तीखा तंज कसा और उनके मॉडल को अपराध का, अराजकता का मॉडल बताया। कहा कि अराजकता फैली थी जब आरजेडी की सरकार बिहार में बनी थी, लेकिन अब राम राज्य का उदय होगा। नीतीश कुमार की सरकार बेहतरीन काम कर रही है। अब एनडीए के साथ मिलकर हम और भी ज्यादा बेहतरीन काम करेंगे, राम राज्य फिर से बिहार में स्थापित करेंगे। तो कुल मिलाकर विपक्ष पर हमला और अपनी
सरकार के लिए प्रचार प्रसार करते हुए योगी नजर आए हैं। यूपी का मॉडल भी जो है वो भी अब बिहार में देखने को मिलेगा। बुलडोजर वाला जो एक्शन उत्तर प्रदेश में हुआ करता था, माफिया को हमने उखाड़ के फेंक दिया है, अब बिहार में भी हम अराजकता को और माफिया को उखाड़कर फेंक देंगे, ये भी दावा करते हुए योगी नजर आए हैं। और अगली खबर मुरादाबाद से है, जहां से एक प्रेरणादायक खबर सामने आ रही है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बच्चों को जागरूक करने के लिए खुद शिक्षक की भूमिका निभाई और टीचर बन गए। थाना सिविल लाइंस स्थित पुलिस लाइन में यातायात महीने में नवंबर के तहत एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर डीआईजी मुरादाबाद मुनिराज शामिल हुए। उन्होंने एक अनूठी पहल करते हुए खुद बच्चों की यातायात पाठशाला संचालित की है। उन्होंने बच्चों से सवाल जवाब भी किए और उनको यातायात के नियमों को समझाया। कितनी समझ बच्चे रखते हैं इसको परखा भी है। सड़क पर अनुशासन के महत्व पर विस्तार से बातचीत हुई है। देश भर में देखिए एक विशेष अभियान छेड़ दिया गया है। नो हेलमेट नो पेट्रोल वाला भी अभियान कई जगहों पर देखने को मिला है। यातायात सुरक्षा के लिए लोगों को हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने की सलाह दी जा रही। डीआईजी ने ये भी बात दोहराई मंच से, कहा कि हेलमेट पहनना बेहद आवश्यक है। अगर आप 2 पहिया वाहन का इस्तेमाल करते हैं और अगर आप 4 पहिया वाहन चला रहे हैं तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल अवश्य करें। ये आपकी जिंदगी को जोखिम में जाने से बचा सकता है। सवाल जवाब में छात्रों की उन्होंने नॉलेज भी परखी है। डीआईजी ने कहा कि ये आपकी सुरक्षा के कवच हैं। अधिकारियों ने एक भव्य रैली भी इस मौके पर निकाली, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यातायात पुलिस की तरफ से एक बाइक रैली निकली है और लोगों को शपथ दिलाई गई है यातायात के नियमों का पालन करने की भी। और चलिए बात हम करेंगे बरेली की। बरेली से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने लोगों के चेहरे पर खुशी और पुलिस के प्रति विश्वास फिर से लौटा दिया है। बरेली की पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाकर करीब 45 लाख रुपए के 280 खोए या फिर चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं। बरेली पुलिस की साइबर सेल और स्थानीय थानों की संयुक्त टीम ने मिलकर इस ऑपरेशन वापसी को अंजाम दिया है। और कोई साधारण रिकवरी ये नहीं है। 280 मोबाइल जिनकी कीमत लगभग 45 लाख रुपए तक है, आज उनके असली मालिकों को सुपुर्द कर दिए गए हैं। तो लोगों के चेहरे पर एक बार फिर से खुशी की लहर उठ गई। एसपी अंशिका वर्मा के नेतृत्व में मालिकों को फोन लौटाए गए हैं और अपना फोन पाकर लोग बेहद खुश नजर आए, उत्साहित नजर आए। शायद सोचा था कि कभी ये फोन उनको वापस नहीं मिलेगा। ये फोन या तो चोरी हो गए थे या तो कहीं पर खो गए थे। कुल कीमत है 45 लाख रुपए बरामद मोबाइलों की, जिन्हें उनके मालिकों को सुपुर्द किया गया। साइबर सेल और स्थानीय थानों की पुलिस ने मिलकर ऑपरेशन वापसी अभियान चलाया और गुम हुए चोरी हुए मोबाइल फोन उनके मालिकों को, उनके ओनर्स को वापस किए हैं। बरेली पुलिस ने बड़ी सफलता इस पूरे मामले में हासिल की। 280 खोए चोरी हुए मोबाइल फोन थे जिनको बरामद किया गया है। अक्टूबर माह में 280 मोबाइल फोन की रिकवरी की गई है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 45 लाख रुपए है। आज ये मोबाइल फोन उनके जो स्वामी हैं उनको आज वितरित किए जाएंगे। आपसे ये भी साझा कर दें कि जितने भी कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं जिन्होंने सराहनीय कार्य किया, उनको सर की तरफ से प्रशस्ति पत्र और कैश रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। इसमें थाना किला, थाना कैंट, बारादरी, भुता, सिरौली, फरीदपुर, शेरगढ़, नवाबगंज और हाफिजगंज के कंप्यूटर ऑपरेटर। और झांसी से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। थाना बबीना क्षेत्र के भेल इलाके में तेज रफ्तार की कहर से एक बड़ी घटना हो गई। जानकारी के मुताबिक बेतवा टूरिस्ट की वेदंतवती बस ओवरटेक करने की कोशिश वेदवंती बस जो थी वो ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी और अनियंत्रित हो गई है। सड़क किनारे बने गहरे खाई में जा गिरी है। बस में 50 से 60 यात्री सवार थे। इस भीषण हादसे में 25 से ज्यादा यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही थाना बबीना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची है। स्थानीय लोगों की मदद से राहत और बचाव का काम शुरू किया गया है। घायलों को बिना किसी देरी के एम्बुलेंस की मदद से झांसी मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां पे उनका इलाज चल रहा है। घायलों की हालत इस वक्त नाजुक बनी हुई है और बस के सामने का हिस्सा भी आप देख पा रहे हैं पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। मेडिकल कॉलेज में झांसी में सभी घायल एडमिट हैं। कुछ लोगों की हालत बेहद गंभीर है। बबीना क्षेत्र में बेतवा टूरिस्ट की बस हादसे का शिकार हुई है। ये बस आ रही थी मोहनगढ़ साइड अच्छा से होते हुए कहाँ जा रही थी? झांसी।
क्या हादसा हुआ है? ये ड्राइवर की लापरवाही से सीधे इसमें घुसड़ दी गाड़ी, बिल्कुल नीचे पटक दी। और अलीगढ़ की बात करते हैं। अलीगढ़ में रेलवे स्टेशन पर उस वक्त हड़कंप मच गया है जब विक्रमशिला एक्सप्रेस में बम और आतंकवादी होने की जानकारी मिलती है। हालांकि ये खबर झूठी निकली है, लेकिन 42 मिनट तक करीब ट्रेन को रोकना पड़ गया। अब जीआरपी पुलिस ने इस फर्जी कॉल के आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामला है अलीगढ़ रेलवे स्टेशन का। मुख्यालय में ट्रेन में बम और आतंकवादी होने की जानकारी मिली थी। विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन को अलीगढ़ के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर ऐसे में रोका गया है। आपको बता दें कि इस ट्रेन का अलीगढ़ से कोई स्टॉप नहीं है। जीआरपी पुलिस ने इस झूठी सूचना देने वाले आरोपी को इटावा से पकड़ लिया है। आरोपी को अलीगढ़ लाकर गहन पूछताछ की जा रही है। इसके बाद उसको कोर्ट में पेश किया गया। और यूपी के फतेहपुर से एक शर्मनाक और गंभीर खबर सामने आ रही है। सरकारी दफ्तर के अंदर अधिकारी सुरक्षित नहीं है। सदर कोतवाली क्षेत्र में विद्युत विभाग में एसडीओ अमित शर्मा को उनके ही दफ्तर में घुसकर ठेकेदार ने बड़ी बेरहमी से पीटा। जानकारी के मुताबिक एसडीओ अमित शर्मा की एक ठेकेदार से कमीशन को लेकर किसी बात पर कहासुनी हो गई थी और ये कहासुनी देखते ही देखते इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ठेकेदार ने एसडीओ पर कुर्सी चला दी। इस हमले में एसडीओ अमित शर्मा को सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। खून से लथपथ वो हो गए। तत्काल अस्पताल में उन्हें एडमिट करवाया गया, जहां पे उनका इलाज भी चल रहा है। लेकिन इसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सरकारी दफ्तरों में इस तरह से अगर हमले होंगे तो आम नागरिकों की सुरक्षा कौन करेगा? ठेकेदार से कमीशन को लेकर विवाद के बाद कुर्सियां चलाई गईं। एसडीओ को सिर पर गंभीर चोटें आईं, उनको अस्पताल में पहुंचाया गया। सदर कोतवाली पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। संज्ञान में आया है कि कोई कॉन्ट्रैक्टर था, वो अपना बिल के लिए आया था, तो उसमें उन दोनों लोगों के बीच में क्या झड़प हुई है तो मैं जल्दी नहीं बता सकता हूँ। लेकिन फिर भी जो हुआ है उसमें जांच करा के जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई करेंगे। हालांकि उन दोनों लोगों ने अपना शायद चौकी पे जाके एफआईआर वगैरह दर्ज की है। बाकी तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ। को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था। पुलिस इस पूरे मामले में फिलहाल जांच पड़ताल कर रही है। और यूपी के बहराइच से एक ऐसी खबर आई है जो सरकारी योजनाओं की विरोधाभास और प्रशासनिक मनमानी पर गंभीर सवाल खड़े करती है। नगर पालिका ने राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत स्थापित एक सफल बाजार B2 बाजार पर अचानक से बुलडोजर चला दिया है। कार्रवाई देर शाम अपर जिलाधिकारी के आवास के सामने की गई है। नगर पालिका ने इस बाजार के निर्माण को शासन के निर्देश के बावजूद अवैध करार दे दिया है। अचानक हुई इस कार्रवाई से गरीब दुकानदारों की रोजी रोटी छिन गई है। मामला इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि ये B2 बाजार तत्कालीन डीएम दिनेश चंद्र और सीडीओ कविता मीना की पहल पर राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत बना था और इसके मॉडल की सराहना कई विदेशी राजदूत कर चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि मिशन के तहत अगर बाजार बना था तो नगर पालिका की नजर में अवैध कैसे हो गया? इस कार्रवाई से आक्रोशित दुकानदारों ने सड़क पर उतरकर अपना गुस्सा भी जाहिर किया है। उनकी रोजी रोटी क्योंकि छिन गई है। बुलडोजर वाला एक्शन तो हुआ बहराइच में, लेकिन जो लोग ठेलियां लगा रहे थे और अपनी छोटी मोटी दुकानें संचालित कर रहे थे जिससे उनका घर चलता था, घर में चूल्हा जल रहा था, खाना बन रहा था, उनकी रोजी रोटी का वो साधन छिन गया है, वो जरिया ही खत्म कर दिया गया। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत इस बाजार को बसाया गया, लेकिन अब नगर पालिका ने इसे अवैध बनाकर तोड़ दिया। अतिक्रमण बता के इसे तोड़ दिया गया। बुलडोजर वाली कार्रवाई यहां पे कर दी गई। विदेशी राजदूत इस बाजार की सराहना कर चुके हैं। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत B2 बाजार बना था, लेकिन इस पर बुलडोजर चलना प्रशासनिक कार्रवाई पर और अमले पर सवाल खड़े कर रहा है।